अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम मुकेश कुमार महतो हुआ। मुकेश जी, 35 दिनों से आप लोगों का ये धरना चल रहा है जी। अभी तक क्या स्थिति है? कहीं से कोई पहल हुई है आप लोग के पक्ष में? अभी तक तो कुछ पहल नहीं हुई है। हम लोग बहुत सारे विधायकों से भी मिल चुके हैं। जैसे आज हम लोग मिले, उनके पहले भी हम लोग मिल चुके हैं सुदेश महतो जी सर से। तो आज आश्वासन वो लोग दिए हुए हैं कि विधानसभा जो आपका भी मानसून सत्र प्रारंभ होगी उसमें हम लोग बात ये उठाएंगे विधानसभा में, ताकि इस पर निर्णय लिया जा सके। और अभी हम लोग मुख्यमंत्री की जो सचिवालय ऑफिस है वहाँ भी हम लोग आवेदन दे के आए हुए हैं, ताकि उनके भी ज्ञापन में आ जाए कि इस पर ये मुद्दा उठाएं। तो ये शिक्षा मंत्री से वो सवाल करें कि इस विषय पर क्यों काम नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, मुद्दा हम लोग का ये है कि जो 10+2 जो विद्यालय बना हुआ है उसमें शिक्षकों की जो बहाली होती है 2 बार हो चुकी है। 2012 में भी हो चुकी है, 2017 में भी चुकी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें से छात्रों की संख्या, पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, जो एडमिशन नामांकन होता है 10+2 स्कूलों में, उसमें सबसे ज़्यादा जो विषय है वो राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सारे विषयों में जो है वो आपका टीचर ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है उन छात्रों को पढ़ाता कौन है? प्रत्येक वर्ष जो है ये विषयों में, सभी विषयों में मिला कर अगर हम देखें तो 3.5 से 4 लाख छात्रों का नामांकन होता है प्रत्येक वर्ष 11th में, है ना। फिर वो 12th करते हैं, फिर पास आउट होते हैं, फिर अगला साल 11th में एडमिशन होता है। तो ये सवाल ये उठता है कि इन छात्रों को पढ़ाता कौन है? ठीक है, फिर ये सवाल उठता है कि ये कॉपी परीक्षा जब होती है तो कॉपी कौन काटता है? और हमारे जो आपका शिक्षा मंत्री हैं वो 97% रिजल्ट दिखाते हैं हर साल। इस बार आपका 2022 में आर्ट्स में जो रिजल्ट दिखाए हैं वो 97.42% दिखाए हैं रिजल्ट। ये सवाल उठता है कि ये कैसे, बिना टीचर के ये कैसे हो सकता है? तो टीचर नहीं है तो पढ़ाता कौन है, ये एक सवाल है। बिल्कुल सर। कॉपीज को कौन जांचता है? ये भी एक सवाल है सर, और इसका हर साल जवाब 3 दिया लाख जाए। पास करता है। और 97% रिजल्ट हर साल आता है सर। 2022 में 97.42% रिजल्ट है आर्ट्स में। तो आप लोगों को 5 हफ्ता 35 दिन पार हो जी। चुका है, अब आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ये हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि विधानसभा जो आपका सत्र अभी स्टार्ट होंगे अभी, उसमें से ये चर्चा हो, चर्चा का विषय बने, ताकि ये पूरा 81 विधायक इस पर चर्चा करे और हम लोग का जो मांग है उसको पूर्ति करें। सरकार से ही है मेरा मांग इस विषय में आपका रिजल्ट पद सृजित करवाएं और परीक्षा ले, वैकेंसी ले। सारा कुछ पेन पेपर पर हो रहा है। कहाँ से है? हजारीबाग। कभी लगाने दीजिए, इनको लगाने लाइव चालू हो गया। पंडित जी कहीं ये सुनील जी, ये जो मामला है यहाँ पर झारखंड राजनीति विज्ञान विभाग संघ और 10+2 प्रतिभागी शिक्षक संघ का, इसमें आप भी बैठे हैं, क्या मामला क्या है बताइए जरा। देखिए, मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि लगभग 34-35 दिन से ये शिक्षक प्रतिभागी संघ के द्वारा यहाँ राजभवन के धरना स्थल पर इन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि आज जिस तरह से 10+2 में आज चाहे राजनीति शास्त्र हो, विज्ञान शास्त्र हो, मानव शास्त्र हो, आदि विभिन्न विषयों के जो आज शिक्षक हैं, आज उनकी जो बहाली है, उनका आज लगभग 5 लाख आज बच्चे जो हैं शिक्षा के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, टीचर के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं पा रहे हैं। इनकी मांग है ये कि उक्त विषयों के शिक्षक को बहाल किया जाए, कि ताकि लगभग जो 5 लाख युवा छात्र जो अभावग्रस्त हैं, शिक्षा के अभाव में ये शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनकी कहिए कि लाइफ, उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में, अंधकार में दिख रहा है। तो आज जब 34-35 दिन लगभग इनके धरना को होने चला और अभी तक झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी आज इनकी कोई सूद लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। इवन उनका कोई प्रतिनिधि अभी तक है से इनका सूद लेने के लिए नहीं आ रहे हैं कि आज इनकी क्या स्थिति है, इनका क्या वहाँ रहने सहने का, खाने पीने का, भोजन का क्या व्यवस्था है, पानी का क्या व्यवस्था है। कुछ महिलाएं भी है, इनकी एक अपनी प्राइवेसी होती है कि कहीं भी शौचालय हो या सुरक्षा को भी मद्देनज़र आज सरकार कहिए कि एक कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। उनकी जरा सा भी चिंता नहीं है
कि हमारे राज्य की जनता के ऊपर क्या बीत रही है। तो ऐसे में हम राष्ट्र बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, इनकी धरना को समर्थन करने के लिए आया हूं। और जब तक इनकी मांगों को लेकर के सरकार अगर चिंतन नहीं करती है, इनकी बारे में जो भी समस्या है, अगर उक्त मांगों को लेकर के अगर उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आती है, तब तक ये धरना पर बैठे रहेंगे और हम लोग इनका धरना को समर्थन करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको कैसे पता चला इनके बारे में? मीडिया के माध्यम से पता चला कि धरना स्थल पर बम शंभुनाथ जी भी बैठे हुए हैं, एक दिव्यांग बैठे हुए हैं और ये तो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह वो अलग बैठे हुए हैं। तो विशेष करके ये पता चला कि चूँकि ये मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा और चिकित्सा कहिए कि सबसे अनिवार्य आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता में सबसे आता है, जो भविष्य को तय करता है। ऐसे में शिक्षा और चिकित्सा पहले प्राथमिकता होती है किसी भी जनमानस के लिए। आज सरकार को कहा जाए तो ये चुनाव के पहले ये वादा किए, चुनावी वादा किए कि जब हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनने के 1 साल के भीतर लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। दूसरी बात, आज अगर कहा जाए तो आज झारखंड में आज देखिए कि महिलाएं की सुरक्षा की बात करें, आज इनकी सरकार में अगर कुछ इस सरकार की जो काज है उस पर हम चर्चा यदि करें तो आपको पता होगा कि आज देखिए धनबाद में जब एक जज सुरक्षित नहीं है, आपका देखिए आपका वर्तमान मामला रिसेंट में देखिए कुटी की एक महिला थाना प्रभारी, ये देखिए ASI का कि किस तरह से पशु जिस तरह से आज उसको तस्कर लोग आज रौंद दिए, रुपा तिरकी का यदि मामला हो तो आज तक भी उसको न्याय नहीं मिला। तो इस तरह में ये हमारा कहना होगा कि सरकार क्यों इतना घोर ये कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। आज किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं तो आज सरकार को देखते हैं कि घोर निंद्रा में कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। तो इनको पता होना चाहिए कि अगर इनकी सरकार एक कहा जाए, अगर ग्रामीण भाषा में कहें कि तो कहा जाता है कि फिर सावन के बाद अगला महीना भी आता है, बरसात के बाद फिर चांदनी रात भी दिखती है। तो ये समझ लें कि स्थिति इनकी आगे क्या होगी। फिर कहीं ना कहीं इनको औंधे मुंह गिरना पड़ेगा, सरकार को खुद जनता जवाब देगी। आपने इनका मामला सुन लिया है, जान लिया है, आपको क्या लगता है इन्हें न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए, मिलेगा ये तो गारंटी नहीं कर सकते हैं। सरकार को तो देख रहे हैं कि जिस तरह से क्रियाकलाप देख रहे हैं, इसके पहले मैं बता दूं कि इसी मोराबादी मैदान में आपका सहायक पुलिसकर्मियों की इसी तरह से उन लोगों को हटाया गया था। तो उनके समर्थन में हमने बैठने का काम किया था, समर्थन देने का काम किया था। उस समय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आश्वासन दे करके और धरना को ख़त्म करने का काम किया था। अब हमें लगता है कि जो उप मांगों को ये आश्वासन दिए थे, लगता है आज तक भी ये, हमें नहीं लगता कि आज तक ये पूरा कर पाए हैं। राष्ट्र बचाओ आंदोलन क्या करने जा रहा है आगे इस मामले में? देखिए, राष्ट्र बचाओ आंदोलन का ये मिशन ही है कि जो भी विषय राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, जिससे राष्ट्र प्रेमियों को, राष्ट्रवादियों को, आज इस देश के जो भी नागरिक हैं, देश में रहने वाले नागरिक हैं, उनके ऊपर किसी तरह की भी आपत्ति विपत्ति में राष्ट्र बचाओ आंदोलन हर समय कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन आंदोलनों का जो सिलसिला है वो इस सरकार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या लगता है, सरकार बेबस है या उसको किसी की सुध पड़ी नहीं है? सरकार बेबस नहीं है। अब तो आपको पता होगा कि जब ये मुख्यमंत्री जी का PA पंकज मिश्रा का जो ED द्वारा जब इनको गिरफ्तार किया गया, तो आज ही का अखबार में पढ़ लीजिए कि आज जो पंकज मिश्रा जो मुंह खोले हैं तो क्या बोले हैं। बांग्लादेश में इनका जो भी पैसा है बांग्लादेश में जमा हो रहा है,
और ये फर्जी ये लाइसेंस खनन का लाइसेंस बनाने का काम किए हैं। और यहाँ तक कि पुल टैक्स में भी मैनेज करके जहाँ आपका सीसीटीवी कैमरा को भी बंद कर दिया जाता है। जब इन लोगों की गाड़ियाँ जब बांग्लादेश पास करती है बॉर्डर पार करके, जो पुल टैक्स होता है जो बॉर्डर पार करने के जो संबंधित स्थान पे, उस पुल टैक्स पे आपका उस समय जब गाड़ियाँ पास होती रहती है उस समय आपका कैमरा को बंद कर दिया जाता है। तो आप लोगों को पता है, आप लोग मीडिया से हैं कि आज इनकी क्या स्थिति है। बेबस नहीं है, अपने में ये लूट खसोट में लगे हुए हैं कि हमारी सरकार फिर पता चले कि बने कि नहीं बनेगी। अभी मौका मिला है, बस जितना लूटना है लूट लो। बताइए, आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ उम्मीद आपको इस बार नज़र आ रही है? सर्वप्रथम तो आप सभी को जोहार कहना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी जो समस्याएं हैं वो आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हम लोग जो ज्ञापन दिए हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में, तो लगता है कि वो थोड़ा सा ध्यान देंगे और हम लोग को सूद लेने आएंगे, क्योंकि हम लोग महीनों भर से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। बात रही कि यहाँ जो +2 शिक्षक बहाली की है, यहाँ पे शिक्षकों की भारी कमी है, फिर भी स्टूडेंट हर साल मैक्सिमम 4 लाख आसपास एडमिशन करते हैं और उनकी पढ़ाई होती है। कौन पढ़ाता है, कैसे उनकी कॉपी जांच होती है, इस मूल सवाल खड़ा होता है। जैसे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में 9 सब्जेक्ट 9 भाषा का पढ़ाई होती है। उसके साथ साथ आपका राजनीतिक विज्ञान, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, ये सारे विषयों में शिक्षक की बहाली हुई ही नहीं, जबकि अन्य विषयों में शिक्षकों की बहाली 3 बार हो चुकी है। जो सरकार के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो स्टूडेंटों की कमी नहीं है झारखंड, फिर भी शिक्षकों की बहाली नहीं ले रही है। हमें लगता है कि जो ये सरकार है गहरी नींद में सोया हुआ है। यहाँ के जो प्रतिभागी हैं उसके प्रति उनकी जो सोच है वो पूरी तरह से हीन है, दयनीय है, ये हम मानते हैं। सरकार हम लोग बनाए हैं तो गिराने की भी क्षमता रखते हैं। हम में सूद नहीं लेगी तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र क्रिएट पोस्ट करके वैकेंसी निकालने का प्रयास करें। धन्यवाद।